नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। किसान साथियों, विदेशी बाजारों की चाल और घरेलू तेल मिलों की मांग कमजोर बनी रहने के कारण घरेलू बाजार में पिछले 2-3 दिन से सुस्ती दिखाई दे रही है। मोटे तौर पर देखा जाए तो बेंचमार्क मंडी जयपुर में सरसों के भाव पिछले 6 महीने से 6,200 से 7,200 के बीच ही घूम रहे हैं। सरसों का सीजन समाप्त होकर 8 महीने का वक्त हो चुका है। 2-3 महीने बाद नई सरसों फिर से बाजार में आने की संभावना है। हमारे बहुत सारे साथी ने अभी भी सरसों को होल्ड करके रखा हुआ है, तो जानते हैं सरसों में आगे कितना फायदा। सरसों की आवक का दबाव। सरसों की दैनिक आवक घटती दिखाई दे रही है। आवक घटकर 2.50 लाख बोरियों की रह गई। किसान साथियों, इस साल सरसों की आवक को देखते हुए लग रहा है कि किसान साथियों के पास अभी भी बड़ी मात्रा में सरसों का स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि पिछले 1 महीने से सरसों की आवक 1 लाख बोरी तक बढ़ गई है। नवंबर महीने से पहले आवक 2-2.5 लाख के बीच चल रही थी, जिसमें दीपावली के बाद से ही जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यह लगातार 3.50 लाख बोरी से 4 लाख बोरी के बीच बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि बढ़ती आवक का सरसों के भाव पर दबाव बन रहा है। सरसों की बुआई पर अपडेट। भाव को प्रभावित करने वाला तीसरा फैक्टर यह है कि चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई आगे चल रही है तथा कुल बुआई पिछले साल की तुलना में ज्यादा होने का अनुमान है। सरसों के भाव फिलहाल ठीक चल रहे हैं। सरसों की फसल पर आने वाले खर्च को देखते हुए सरसों की फसल किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, इसलिए सरसों की बुआई का रकबा बढ़ रहा है। घरेलू बाजार में सरसों का बकाया स्टॉक भी पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। साथ ही तेल मिलों में भी केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीद कर रही है। इन सब तथ्यों के मद्देनजर भाव में जो तेजी आनी थी वह आ नहीं पा रही है। सरसों रोके या बेचें। किसान साथियों, ऊपर दिए गए विश्लेषण से आप यह समझ सकते हैं कि अब सरसों के बाजार को विदेशी बाजारों की तेजी ही ऊपर खींच सकती है, क्योंकि घरेलू बाजार में ऐसा कोई तथ्य नजर नहीं आता जो सरसों के भाव में बड़ी तेजी ला सके। हालांकि सर्दियों का सीजन होने के कारण सरसों की मांग बनी रहेगी और नई सरसों आने में भी अभी समय बाकी है, इसलिए बड़ी मंदी की गुंजाइश भी ना के बराबर है। ऐसे में भाव 200-400 रुपए की तेजी मंदी में घूमते रह सकते हैं। किसान साथियों, यह थी आज की तेजी मंदी रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंदी रिपोर्ट या ताज़ा भाव जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।